कबूलियत। दुनिया में सबसे बड़ा इशू पता है क्या? कमीने और छोटे लोगों के कबूल नहीं कर सकते आप, दे कांट एक्सेप्ट यू। थोड़ी सी मुख्तलिफ था भाई, थोड़ा सा अगर मुनफरिद था, नहीं बूथी। मैंने अभी स्टेटस लगाया था, बड़ा अल्लाह ने उसको वायरल किया। मैंने कहा पहले नफरत और बुग़्ज़ होती है, दलाइल बाद में इकट्ठे किए जाते हैं। केड़ा ये मसला ही इब्लीस से शुरू हुआ। अल्लाह ने इतनी हसीन तख्लीक की, उन्हें क्या भाई मैं कबूल नहीं कर सकता, पहला कुफर आसमान मैं कबूल नहीं कर सकता। क्यों जी? खलक़तनी मिन नार खलक़तहू मिन, मैं नहीं कबूल कर सकता, आई कांट एक्सेप्ट। मैं आग से बना हूं, मिट्टी से। ये दीनदारों के मसले हैं, दुनियादारों को क्या करना है, कबूल ही नहीं कर सकते। मैं तो बोलूंगा, मैं डरता हूं किसी से। मसला ही कबूलियत का थोड़ा सा अगर अनोखा भी है, क्या मसला है, कबूल कर लें, क्या मसला है गले लगाने में? ठीक कर लेंगे हम उसको। जुबान खराब है थोड़ी सी, ठीक कर लेंगे उसको, खुद ही गिर के सीख जाएगा। अभी क्या मसला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कुछ नहीं हुआ, कितना कुछ कबूल किया। मुनाफिक कबूल कर लिया आप मदीने के अंदर बैठ के, यहूदियों के साथ आपने सिस्टम चला लिया वहां पर। इतनी वसअत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ला पा के रख देंगे ताड़ी। ये दुनिया ही, ये दुनिया है। लीडर अजाबों से गुजरता है भाईजान, ताजीब ही होगी इसकी सारी जिंदगी। कबूल नहीं करेंगे यार, कबूल मैं नहीं कर सकता। मैं इस दाढ़ी के साथ पहुंच गया, कुछ बड़े लोग बैठे थे वहां पर। मैंने कहा सरकार तुम इतने बड़े लोग हो यार, इसी तो बुलाना अतीकुल्ला सेल्फी दिखा कहा, आप इजाजत दें तो मैं मुलाजिम कैसे रखते हैं कुरान हदीस से साबित करूं। उन्होंने कहा शेख साहब तुसी अल्लाह वाले आदमी हो पाए, अल्लाह अल्लाह करो है कि तुसी टेक्निकल डोमेन अंदर आ गए। मैं लो जी, मैं कहा हमने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है, आपकी 1000-2000 की कंपनी क्या चीज़ है हमारे आगे? बड़ा ही कोई डाडा मौलवी है। मैं कहा हम दें, हम गरीब फकीर आदमी हैं, एक आयत पेश करेंगे। नौकर मुलाजिम कुलीग्स HRM के डिपार्टमेंट के लोगों से अर्ज है, हम बताते हैं आपको हाउ डू यू हायर अ पर्सन एंड व्हाई डू यू फायर अ पर्सन। क्या शेख साहब अजीब गल्लां करते पे तुसी यार, तुसी अल्लाह अल्लाह करो, सजदे सुजदे करो, तुसी नेक बंदे हो, ये केड़े कमाई पाएगा तुसी? मैं फिर बदतमीजी की थी। मैंने कहा सरकार हम आपका पूरा HRM शरिया कंप्लाइंट कर देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। इस्लाम ने बहुत राज किया दुनिया में, हमने 15,000 मुल्कों पे, 15,000 शहरों पे, हजारों मुल्कों पे राज किया। हर नस्ल रंग को चलाया मुसलमानों ने 1000 सालों। ये तो कोई मसला ही नहीं है किसी को करीब कैसे करना। चलें यही उसूल कर लेते हैं, किसी को करीब कैसे कर, अजीब गल्ला कर दे, कबूल नहीं कर सकते। मुंह देखने वाले होते हैं लोगों के। हाय मैं तो मोटिवेशन सुनने आया थी, आयतां पढ़दा पे इत्थे हैं, बड़े प्यारे जुमले हैं पाकिस्तान के, जबरदस्त जुमले हैं पंजाबी। लै एक तो ये लै और हाय उसने कहा 15 मिनट के बाद बताएं जी क्या है। मैंने कहा फिर हमें मुफ्ते में थोड़ी इल्म देंगे हम आपको अपना, आप हमारा दाखिला कराएं किसी बड़ी जगह पे, हम भी गर्म करें, आप हमें भी आखिरी रेस का घोड़ा माने, लेकिन आगे तो करें ना हमें। तुसी 10-10 लाख रुपए दे देते हो, बाहर दा ट्रेनर आके ऐसी मौलवियां ने तुसी 5,000 भी नहीं देंदे हो यार। इत्थे किसी मैं अपनी गल नहीं कर रहा, मैं तो तुहाडे कबीले दी जंग लड़ रहा। इथों बाहरों ट्रेनर आंदा है, तुसी 4 लाख रुपए दिंदो, करदा कुछ भी नहीं, यौं फौं शौं फौं। साडे कोल इन्ना अल्लाह ने साडे मदरसियां नूं इल्म दिता है, थोड़ी साडे बंदे नूं अगे प्रमोट ही नहीं करते। मैं कहा शेख साहब बताएं ना क्या है फिर। कहा मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, एक किप्ती का कत्ल हो गया, फिरौन के कबीले का, बहुत दूर गए, दुखों से भरे हुए तकलीफों के आलम में सफर से गुजरते हुए हिजरतें चल रही हैं। सामने आपने देखा कुछ औरतें हैं, मजबूर हैं, पानी नहीं निकाल सकती, आपने उनकी हेल्प कर दी। मर्दों को वहां पर जरा विमेन राइट्स का ख्याल नहीं था। बेटी ने जाके बाप को क्या कहा कि क्या, बेटी ने जाके अब्बा जान ओ भी नबी मैं सोचनी आ सानू इस बंदे ना मूसा अलैहिस्सलाम इनू ना जॉब ते रख लेना चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री ने। पता नहीं यार मुंह टेढ़ा करके इन्होंने केड़ी अंग्रेजी बोलने का शौक है क्या?
सीधी सीधी बोल, आई टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश। यार अभी तो मैं गर्म हूं, ये तो 5 मिनट की पर्ची आ गई यहाँ पर। खिताब होने चाहिए 2-3 घंटे के। तो डाल लेंगे नहीं, हम सियालकोट आए तो सानू निठांदे पे इधरों। चलो करते हैं, कोई मसला नहीं। दिस इज फ्रॉम माई टीम और द मैनेजमेंट हियर। तू अपने उत्ते बबाल ना ले भाजन, कोई मसला नहीं। उन्हें क्या इनू जॉब ते रख लेना चाहिए, सानू सर्विस दे उत्ते उजरत ते सानू रख लेना चाहिए। और दलील क्या थी यार, ये बात कर रहे हैं हमसे, इन्ना खैरा मन इस्ताजरता, इन्ना खैरा मन इस्ताजरता अल कवियुल अमीन। सबसे अच्छी उजरत पे उसको रखना चाहिए जिसमें कुव्वत भी हो और अमानतदारी भी हो। ताकत, स्ट्रेंथ, ताकत भी है इसमें काम करने की और अमानतदारी भी, स्पिरिचुअलिटी एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इसमें 4 निकाल दिए और मजमूल फतावा कि बाज मुलाजमों में कुव्वत होती है, अमानतदारी नहीं होती, कहीं ये चलते हैं, कहीं अमानत की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत नहीं होती, कहीं ताकत की जरूरत होती है, अगर थोड़ा बहुत करप्ट भी है तो चला लेंगे, और किसी महल में सिर्फ ताकत चाहिए और सिर्फ उसके अंदर अमानतदारी। और सबसे बुरा मुलाजिम वो है जेड़ा ना ताकतवर होए, ये जेड़ा ना अमानतदार। पता आगे रिएक्शन क्या था? हो ये भी है, हाँ पॉइंट ये है मेरे भाई, बात का इख्तिताम करते हैं। 4-6 जिहतें खोली हमने आपके आगे। कुछ ऐसा नहीं है जो मना किया अल्लाह ने आपको करने से। बहुत कम चीजें हराम हैं दुनिया के। ये जिंदगी आपकी है, सवाल हैं आपके मुस्तकबिल में अगर आज नहीं उठाएंगे। तकलीफें हैं, तनकीद है, हकारतें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइब हैं। मसले का हल आप हैं और मसले का हल तौबा है। और तौबा सिर्फ रूहानी बीमारियों की नहीं होती, जिस्मानी की भी होती है, इज्तिमाई भी होती है, इनफरादी भी होती है, सियासी भी होती है, माशरती भी होती है, माशी भी होती है और अदालती भी होती है। अगर हम मिन हैसुल कौम रेक्टिफिकेशन और सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ऑगमेंटेशन के उस प्रोसेस को फॉलो कर लें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं सारा दुनिया का काम करने के बाद फिर जेल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतजार है, सब्र है और उसके बाद अल्लाह का कुन है। और अगर ना आए, मैं आज से ये फन खिताबत ही छोड़ दूंगा, मैं ये मसनद ही छोड़ दूंगा अपनी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का रहम, अल्लाह का फजल नाज़िल ही नहीं हुआ, मैथ्स के थ्रू नहीं हो सकता, सिर्फ मा तहतल फितरत नहीं हो सकता, मा तहतल असबाब नहीं हो सकता, सिर्फ ये कि मैं सिर्फ ग्राउंड पे मैथ्स कर लूं, नहीं। हम में और काफिर में फर्क ही यही है, उसके पास सिर्फ मैथ्स है, इसलिए उसको प्लस माइनस बहुत करना है। हमारे गलबे के लिए ईमान शर्त है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।